ये कहानी है एक गांव के एक युवक की जिसने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक को समझा। किशन नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन थी। किशन का सपना था कि वह अपने परिवार की मदद करे, उन्हें खुश देखे। उसके पिताजी एक किसान थे और किशन भी उनकी मदद करता था खेती में। एक दिन गांव में एक सर्कस आया। किशन ने पहली बार अपने जीवन में सर्कस देखा। वह बहुत ही उत्साहित हुआ और उसने देखा कि कैसे लोग सर्कस के कलाकारों के जादू में खो जाते हैं। उसका मन सर्कस में एक कलाकार बनने का बना। किशन ने अपने पिताजी से बात की और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। पिताजी ने उसे समझाया कि किसान का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह उन्हें समर्थन देंगे उसके सपने को पूरा करने में। लेकिन उन्होंने भी कहा कि शिक्षा में अपना ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। किशन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से पढ़ाई की और समय समय पर खेत में भी मदद करता रहा। वह स्कूल में भी अच्छे अंक लाने के लिए प्रयास करता रहा। एक दिन सर्कस का मालिक गांव आया और उसने लोगों के बीच एक खोज की। वह ढूंढ रहा था एक नए कलाकार को अपने सर्कस के लिए। किशन ने अपने दोस्तों के साथ सर्कस मालिक से मिलने का फैसला किया। सर्कस मालिक ने किशन को देखा और उसके अच्छे उत्तरोत्तर देने पर उसे अपने सर्कस के एक कलाकार के रूप में रख लिया। किशन ने अपने परिवार को खुश देखा और वह अब सर्कस में काम कर रहा था। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते किशन ने महसूस किया कि सर्कस में काम करना उसके लिए सच्चे सपने से भी दूर ले जा रहा है। वह अपनी मेहनत को खो रहा था और उसका जीवन सर्कस की रोशनी में चाहे भी इतना उजाला नहीं था। किशन ने फिर सोचा और अपने पिताजी की बात याद की। वह जानता था कि सच्चे सपने पूरे करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। वह सर्कस छोड़कर अपने गांव लौट आया और अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए फिर से मेहनत करने लगा। कुछ समय बाद किशन ने अपनी मेहनत और लगन से एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल की। वह अब अपने परिवार की मदद कर रहा था और अपनी सपने को भी पूरा कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे सपने पूरे करने के लिए सिर्फ उत्साह और जादूगरी नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष की भी जरूरत होती है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, चाहे